नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन आग से निकला हुआ वो आंसू है जो सिर्फ दर्द रखने वाले दिलों पर ही असर करता है। फ़लस्तीन में कत्ल होते बच्चों, औरतों, जवानों, बुजुर्गों की तस्वीरें और बच जाने वालों की मलूल आहें आलमी ज़मीर नामी चीज़ पर एहसास के कचोके लगा रही हैं। मजम्मत, अफसोस और ताज़ियत के सब अल्फाज, इज़हार के सब तरीके और तासुब के सब अंदाज अपने मानी खो रहे हैं। अलमिया जल चुका है और तारीख अपने दामन में ज़ुल्म की दास्तान रकम किए बेबस खड़ी है। ज़हन शल है और ज़बान लड़खा रही है। टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों की दिलखराश तस्वीरों और चीखों से भरे पड़े हैं। मासूम लाशें, कुछ जिंदा और कुछ मुर्दा, नौजवान जख्मी और आजरदा। मरने वाले सब एक ही रंग और नस्ल के हैं जिनका खून तेल की चंद बूंदों से भी सस्ता है। खून फ़लस्तीनियों का बह रहा है और शर्मिंदा के पसीने इंसान के माथे से फूट रहे हैं। जरा सोचिए, उस बच्चे का क्या कसूर था जिसकी पैदाइश से कबल उसकी मौत का सर्टिफिकेट जारी हुआ। मलबे खड़े से वालिदैन बच्चे कफन कंघालते और अपने प्यारे को ढूंढते नौजवान बिलक बिलक कर रोते मासूम, जबकि मौत से भरे पड़े अस्पताल जो अब शिफाखाना नहीं बल्कि कत्लेगाहों में बदल चुके हैं। फिर बर के फरोज़ा है सरेवा दिए सीना, फिर बर के फरोज़ा है सरेवा दिए सीना, फिर रंग पे है शौले रुखसारे हकीकत, पैगाम अजल दावते दीदारे हकीकत, पैगाम अजल दावते दीदारे हकीकत, ए दीदार बीना अब वक्त है दीदार कदम है कि नहीं है। फ़लस्तीन के मजलूम इंसान ना तो बाकी खुशहाल व आज़ाद दुनिया से शिकवा गुदा है और न ही किसी से छिपने की उम्मीद रखते हैं। हाथों में पत्थरों के हथियार, आंखों में आज़ादी के ख्वाब, जबकि चेहरे पर दुनिया की तंज़िया मुस्कुराहट पैगाम है कि मज़ाहमत से भी की जा सकती है। जंग तो खाली हाथों बगैर मिसाइलों, टैंकों और एटम बम की भी लड़ी जा सकती है। फ़लस्तीन की फौज के नन्हे सिपाही, नौजवान लड़कियां, बहादुर लड़के, हौसलामंद बूढ़े और तवाना जज्बों की हामिल माएँ, बेटियां, औरतें हर रोज एक नई करबला का सामना करते हैं और यहाँ सवाल पौने दो अरब मुसलमानों की ज़मीन पर ताज़िया बसाते हैं कि ना तमा और तबाही से मगर देखो जंग तो यूं भी लड़ी जा सकती है। कहाँ है वो लोग जो दिन रात इंसानी हकूक का राग अलापते हैं? आलम इस्लाम कब तक ख्वाबे गफलत से जागेगा? इस्लामी कुरान आखिर कब तक इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे? और हम सब कब तक अपनी माँ बहनों की चादरें तार तार और गोदें उजड़ती हुई देखेंगे? हालांकि सब अच्छे जानते हैं कि आलम इस्लाम, अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या ऊट कुछ नहीं होते। ये सब हमारा वहम है, मगर ये वो वहम है जिसके पीछे हम सब अपना नकारा वजूद आसानी से छिपा सकते हैं। अबू जिहाद मेरा दिल लहू है मगर माफ करके तेरे दुश्मनों के साथ हैं हम। तेरा जुनू तेरा ईसार मोहतरम लेकिन जो सच कहूँ तो तेरे कातिलों के हाथ हैं हम। हमी तो वो सितमगर के मसलिहत जिनकी दराज़ दस्ती ये कातिल का दिल बहाती है। हम उस कबीले उशाक से नहीं किधरे नदीम दोस्त में खुशबुए दोस्त आती है। अजब मामला है कि आज दुनिया के अवाम चाहे अमेरिका में स्थित हों, यूरोप में, बरतानिया में हो, हिंदुस्तान में, फ़लस्तीन के हक में हम आवाज़ है जबकि कुरान इसराइल की हिमायत में खड़े नजर आते हैं। हैरान कुन बात तो ये भी है कि लिबरल और कंजर्वेटिव तबका सड़कों पर है और मजहबी और कदामत पसंद खामोश। 57 मुल्कों की हुकूमतों ने भी महज मजम्मतों पर ही भरोसा किया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बनाई जाने वाली 41 मुल्कों की फौज भी सिर्फ सूरत हाल का जायजा ले रही है या सोच रही है कि अमेरिकियों से खरीदा जाने वाला अरब डॉलर का सामान हर इसराइल पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। हाल ही में दोस्ती की पाएंगे और अरब इसराइल भाई भाई का नाला लगाने वाले अरब मालिक फ़लस्तीनी मुस्तरद करें। आखिर जबान का कोई चीज़ होती है? खारदार बिजली का तार महसूल गाजा के महरूम और मजबूर अवाम बेबसी का नौ है और इनकी आवाज़ इनके करीब मुसलमान को भी सुनने को तैयार नहीं। फ़लस्तीन की मक्तलगाह में मारे जाने वाले बेगुनाह मुसलमानों के मनाजिर हर रोज़ देखने वाले 57 मुसलमान वाले के 1.5 अरब मुसलमान दुनिया की आबादी का 21% है। तेल की दौलत से मालामाल अरब मालिक मजम्मती के आज़ादों पर भरोसा किए हैं और इकबाल के बेदाई सिपाही बेबसी की तस्वीर नजर आते हैं। इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम OIC के अब तक के गैर मामूली इजलास इसराइल को मामूली सा भी अपनी जगह से मिला सके। मजम्मती के आदादें और एहजाजी मुजाहिरे इसराइल की बेरहम तोपों के दामन पर नहीं कर सके। अरबों मुसलमानों की इस्तेमाली दुआएं इसराइल की तोपों में कीड़ा नहीं डाल सके और बरगेबर इसराइल वगैरह के नारे सहूनी इरादों को तस्लीम नहीं कर सके। घरों में बैठे टीवी स्क्रीनों पर गाजा की पट्टी पर ढाए जाने वाले देखते हुए हम सब दिल से उनकी मजम्मत करते हुए ईमान के आखिर दर्जे पर तो हैं, मगर साथ ही इजाफी जरूर कहते हैं कि आखिर हम नहीं कर सकते हैं। तलवारों के रक्स में सिर्फ निगाह में है और वो भी कमजोरों की। नंगी नास्तिक तलवारें जोर आने के खिलाफ भला कैसे इस्तेमाल है? वो हम तैयार नहीं और हालात साजगार नहीं।
1973 की अरब इसराइल जंग में शाह फैसल तेल का हथियार इस्तेमाल किया था और तेल की तफसील बंद कर दी थी। इस फैसले ने आलमी माशियत, तवाना की पॉलिसी और मशीय वस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल कर दिया था। वो ज़माना गुजर गया और इतनी हिम्मत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर हम ये समझे कि रोती बिलखती डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती नन्हे बच्चे की पुकार मोहम्मद बिन सलमान से लगे या इमारात के शहजादे और मुस्लिम उम्मा के करता धरता, तो ये हमारी गलतफहमी है। हाँ, उन रोते बच्चों की पुकार गैर मुस्लिम मुल्कों में इस्तेमाल का फिलहाल जरूर चली है, जहाँ रोज सड़कों बंद कर बताते हैं फलस्तीनियों की मदद के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं बल्कि दर्द दिल होना जरूरी है। और दिल तो हम लोगों के पास है और मफादात के नाम पर दिमाग बहुत। देखिए मगरबी हुकूमतें अपनी मफादात के खातिर कितनी अक्सर नजर आती हैं। इसराइल पर हमला होता है और अमेरिका उस मुल्क को दौड़ पड़ता है और जहाँ अमेरिकी लड़ाका अपना जहाज इसराइली साइड का रुख करते हैं, वहाँ बरतानिया भी ऐलान करता है इस जंगी पीढ़ी भी इसी तरफ जारी है। ऐसी अक्सर कैफियत मुसलमान दुनिया में दिखाई क्यों नहीं देती? आपस के मामूली झगड़ों से क्यों हम निकल नहीं पाते और अपनी मताजी पर हमें क्यों शर्म नहीं आती? बकौल फैज़, फिर दिल को मुसफ़ा करो उस लोह पे शायद, फिर दिल को मुसफ़ा करो उस लोह पे शायद, माबई न मनो तू नया पैमा कोई उतरे। अब रस्म सितम हुकूमत खासानी ज़मी है, अब रस्म सितम हुकूमत खासानी ज़मी है, तारीख़ सितम मसलिहत मुस्तयदी है। अब सदियों के इकरार अतायत को बदलने, अब सदियों के इकरार अतायत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे, लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।